Good morning. Today we are here to discuss about life processes. All living organisms show certain processes essential for maintenance of life called life processes. For example, nutrition, respiration, transportation, and excretion. Now, what is nutrition? The process by which living organisms obtain their nutrients to get energy for various metabolic processes is called nutrition. There are two modes of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So न्यूट्रिशन वो मेथड है, वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ड्राइव करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. दो मेथड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which the organisms take in raw materials like carbon dioxide, water from outside environment and convert them into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll is known as autotrophic mode of nutrition. मतलब वो मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लें विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. तो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल टू कैरी ऑन autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. For example, green plants and some bacteria. ग्रीन प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जबकि बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करते हैं, वो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स टू ऑब्टेन एनर्जी and carbohydrates that are not utilized immediately are stored in the form of starch in different parts of the plants. इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर. सो फोटोसिंथेसिस it is the process during which plants manufacture organic food in the form of carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. अगर हम देखें तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल इसमें लिखा है, लेकिन 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. एक मॉलिक्यूल शुगर का बनता है, ग्लूकोज का बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं. तो ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स 1 molecule of glucose and 6 molecules of water and 6 molecules of ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये साइड है ये फोटोसिंथेसिस का. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल करते हैं. तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें जो आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है. ये क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है. So what are the steps involved in photosynthesis? 3 steps are there. First, absorption of light energy by chlorophyll. Second, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो पहला तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल की मदद से. दूसरा है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. सो रॉ मटेरियल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में और उनकी सोर्सेस क्या हैं?
तो दो रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जबकि लेंटिसेल्स ओपनिंग होती हैं ऑन द स्टेम्स। तो मेजर गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अपर सरफेस। और जो पोर होता है स्टोमेटल पोर, वो दो बीन शेप गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। गार्ड सेल्स ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। ड्यूरिंग द डे गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं, तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। और जब ये वाटर लूज करते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टोमेटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये स्वेलन हो जाते हैं, और जब ये पानी लूज कर देते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाटर से रिलेटेड है। वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो ओपन, वाटर लूज हुआ तो श्रिंक। तो जैसे हमने बताया कि स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, so plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. And guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. And similarly, the pore closes if guard cells shrink. Now, अब हम आपको एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं वाटर का बता दूं कि वाटर दूसरा एलिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। ये एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो देयर आर टू कंडीशंस एसेंशियल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट को केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो ऑर्गेनिक फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है और वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब क्या एक्टिविटी हम डिस्कस करने वाले थे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसकी वेरीगेटेड लीव्स है, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स, और इस प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे 3 days तक ताकि जो भी स्टार्च है वो यूज हो जाए। फिर उस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 6 hours तक। फिर एक लीफ तोड़ेंगे उस प्लांट से और उसके जो ग्रीन एरियाज हैं उसको मार्क कर लेंगे एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स ताकि सॉफ्ट हो जाए वो। फिर आफ्टर दिस immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. यहाँ पर अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं करते क्योंकि अल्कोहल में आग लग जाती है, इसलिए उसको वाटर बाथ में रख के गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। So what happens to the color of the leaves? What is the color of the solution? My dear students, कलर ऑफ द लीफ चेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। अब डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा आयोडीन सॉल्यूशन पानी से धो देंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे कलर ऑफ द लीव्स।
और वो जो हमने ट्रेस किया था उससे कंपेयर करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो ग्रीन पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा और जो ग्रीन नहीं था वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो इवेंट्स हैं जो कि हमने अभी स्टेप्स डिस्कस किए थे कि लाइट एनर्जी सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होगा केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और थर्ड स्टेप था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन एक बात नोट करने की है कि ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड ली डेजर्ट प्लांट्स ने नाइट में, और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर किया which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे।